सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। 960 करोड़ की लागत से देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बना दिया गया, लेकिन इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं चल रहा गड्ढे कहाँ है और सड़क कहाँ है। 960 करोड़ की लागत से बने साउंड प्रूफ हाईवे पर मोदी सरकार का विकास नेशनल हाईवे फाड़कर बाहर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास सिर्फ दिखता नहीं है, बल्कि सड़कों को चीर कर बाहर आ जाता है और कभी कभी तो ये छतों से भी टपकने लगता है, जिसको लेकर अब सुधीर चौधरी भी मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। सरकार के इस विकास को जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि जनता भी देख ले कि मोदी सरकार हजारों करोड़ों की लागत से जो हाईवे बनवा रही है वो कैसे बारिश होते ही कोमा में पहुंच जाते हैं। दरअसल फिर एक बार सुधीर चौधरी मोदी सरकार के विकास की तारीफ करने को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। सुधीर 960 करोड़ की लागत से बना NH-44 की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि शायद मोदी सरकार को अपनी तारीफें सुनकर शर्म आने लगी, क्योंकि मोदी सरकार देश का डेवलपमेंट ही ऐसे कर रही है जिसके लिए उसकी तारीफें करना तो जरूर बनता है। इसलिए सुधीर चौधरी ने भी फिर एक बार मोदी सरकार के डेवलपमेंट को लेकर एक वीडियो सामने लेकर आए हैं, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वीडियो में सुधीर बोल रहे हैं कि आज आपको 960 करोड़ की लागत से बने ऐसे हाईवे पर लेकर चलेंगे जिसे इस बार बारिश की जो भारी बारिश हुई है उसने कोमा में पहुंचा दिया है। ये नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी में है, पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है और ये देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे भी है, जिसमें 28 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के निर्माण पर 960 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और सरकार ने कहा था कि इस हाईवे से जब कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ियों का शोर जंगल में जानवरों को परेशान नहीं करेगा, शोर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये साउंड प्रूफ हाईवे है। वीडियो में तो सुधीर यहाँ तक मोदी सरकार की तारीफें ही कर रहे थे कि बताओ नरेंद्र मोदी ने देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनवा दिया ताकि उसके पास जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां के जानवर परेशान ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं सुधीर को आगे वीडियो में क्या हुआ कि वो मोदी सरकार की तारीफें करते करते एकदम बताने लगे कि इस हाईवे का क्या हाल है। वो वीडियो में आगे कहने लगे कि 960 करोड़ की लागत जो इसमें हाईवे में लगाई गई है इस बार की बारिश से, लेकिन इस पर दरारें आ गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और अब इस हाईवे पर 50 मीटर के हिस्से की मरम्मत चल रही है। सरकार का कहना है कि एक रूटीन मेंटेनेंस है, लेकिन सच तो ये है कि इस हाईवे पर इतने गड्ढे हैं कि कितनी बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और इस गड्ढे को कोई भी सरकार से या सरकारें छिपा नहीं सकती हैं। बताओ, एक तो मोदी सरकार नितिन गडकरी ने इतने अच्छे काम किए हैं, इस हाईवे को बनाने में 960 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सुधीर है कि बार बार नितिन गडकरी के कामों को दिखाते रहते हैं। कभी टोल टैक्स के भ्रष्टाचार को बताते हैं, कभी हाईवे के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सुधीर क्या चाहते हैं कि नितिन गडकरी इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो इस हाईवे को ठीक से नहीं बनवा पा रहे हैं। खैर, इसमें मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है। मोदी जी ने तो हमेशा से ही जनता की भलाई चाहते हैं। वो अब हाईवे को ही सड़क चीर कर जगह जगह गड्ढे कर कर नरेंद्र मोदी का विकास दिखाने की आदत है, तो इसमें सरकार क्या करे। बेवजह सुधीर भी इस वीडियो को लेकर, इस हाईवे को लेकर बता रहे हैं, अपने शो कर रहे हैं कि इस बारिश में इस हाईवे पर दरारें आ गई हैं। मतलब सुधीर को क्या जरूरत है शो करने की, ये बताने की कि हाईवे पर गड्ढे आ गए हैं, ये तो मोदी सरकार का विकास है। बल्कि उन्हें तो बताना चाहिए कि देखो, इसे कहते हैं विकास जो हाईवे के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुधीर चौधरी क्यों मोदी सरकार से आजकल इतने खफा नजर आ रहे हैं, कि वो बार बार भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला रहे हैं? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।